हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज डेट है 23 और सुबह के 5 बज रहे हैं और ये देखिए हमारी पैकिंग हो गई है, साथ में क्यारा का स्कूल बैग भी है। तो हम लोग निकल रहे हैं अपने होम टाउन उरई जालौन, जो झांसी के पास में है। ज़िला जालौन से बिलोंग करते हैं हम लोग, तो वहीं जा रहे हैं। तो हम लोग कार से बाई कार जा रहे हैं और ये फ़र्स्ट टाइम है कि हम लोग बाई कार जा रहे हैं। तो पहले मेरे हस्बैंड हैं, वो हैदराबाद में अपनी मीटिंग फिनिश करेंगे, उनकी मीटिंग है और देन उसके बाद फिर हम लोग अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। तो क्यारा को सुबह हमने ऐसे ही लिटा लिया था, वो सो रही थी और सोते हुए ही हमने उसको इसमें कार में बिठा लिया था, तो वो सोती रही। देन उसके बाद जब वो जागी तो उसको हमने ब्रश कराया और फिर यहाँ मैं उसको कॉम वगैरह कर रही हूँ और तो यहाँ पे अच्छे से इंजॉय कर रही है। और वैसे वो सो रही थी, तो फिर जब उसको गाड़ी में लिटाया तो थोड़ा जाग गई थी और उसके बाद वो फिर से सो गई थी। बीच में हमने रुक कर थोड़ा ब्रेकफास्ट भी किया, क्योंकि हमने घर पे ब्रेकफास्ट नहीं किया था। हम लोग 3:30 पर जाके थे और 5 o'clock पे निकले थे। बैंगलोर से कंटिन्यू ड्राइव करते हुए और थोड़ा बहुत बीच में रुकाते हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं हैदराबाद। तो हैदराबाद हम लोग पहुँच गए थे 3:30 बजे। नाइट में हम लोग डिनर करने के लिए नीचे गए पूल साइड एरिया के पास में। तो यहाँ पर लाइव म्यूज़िक में क्यारा बहुत ज़्यादा इंगेज थी और वो देखिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही थी डांसिंग वगैरह में। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो कल हमने अपनी जर्नी है वो स्टार्ट की थी। हम 3:30 बजे उठे थे और हमारी कुछ पैकिंग रह गई थी, वो हमने किया और हम सुबह 5 बजे बेंगलोर से निकले थे। तो हम आ गए हैं हैदराबाद में और मैं कल नहीं ज़्यादा ब्लॉग कर पाई थी, क्योंकि हम लोग थक गए थे। हम यहाँ पहुँचे थे 3:30 बजे, फिर चेक इन किया होटल में और फिर नाइट में हमने अपना डिनर करने के बाद उसके बाद हम सो गए थे। तो डिनर करने के बाद फिर हम लोग सो गए और अभी मॉर्निंग में अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करके आए हैं। तो हम लोग अभी हैदराबाद में ही हैं और वैसे हम लोग को घर जाना था 26 को। मीन्स हमारा प्लान था कि हम 26 को घर जाएंगे। मेरा और क्यारा का, मेरे हस्बैंड है वो 27 को आने वाले थे, बट उनकी ये हैदराबाद की मीटिंग पड़ गई, तो हम लोगों ने फिर अपने टिकट कैंसिल किए और हम लोग हैदराबाद आ गए हैं। देन हैदराबाद से फिर हम ये जर्नी है वो कंटिन्यू करेंगे और बाय कार ही घर जाएंगे। मीन्स हम लोग जालौन जाएंगे, उरई जाएंगे। तो ये पहली बार है कि हम कार से ट्रैवल कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग कभी कार से नहीं गए, ट्रेन से जर्नी की है मैंने, फ़्लाइट से की है। आज हम यहाँ पे रुकेंगे। मिस आज है 24 और हम लोग 23 को घर से निकले थे, तो आज 24 है। तो 24 हम यहीं रुकेंगे। मेरी हस्बैंड की जितनी मीटिंग है वो आज अपनी सारी मीटिंग फिनिश करेंगे और उसके बाद हम कल मॉर्निंग में निकलेंगे, क्योंकि कल है सैटरडे और सैटरडे ऑफ रहता है। तो हम लोग 2 दिन अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे और 2 दिन में घूमते घामते घर पहुँच ही जाएंगे। तो पहले तो मैं मेरे हस्बैंड के साथ नहीं आने वाली थी, इसलिए उन्होंने हमारा टिकट कर दिया था कि वो लोग 26 को निकल जाना। बट फिर मैंने सोचा है ये थोड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग जर्नी रहेगी, हम लोग घूमते घामते जाएंगे तो आराम से पहुंच ही जाएंगे। और साथ में हम क्यारा का बैग भी लेके चल रहे हैं कि अगर इनकेस उसकी ऑनलाइन क्लासेस है वो चलेगी तो उसकी क्लास भी हम लोग कराते जाएंगे। तो आज फ्राइडे है, आज क्यारा की क्लास है, तो क्यारा की क्लास है अभी थोड़ी देर से यहाँ पे हम लोग करेंगे। और हम लोगों का ब्रेकफास्ट है वो कर चुके हैं हम लोग। मैं अपना रूम टूर आपको देती हूँ कि जिस होटल में हम लोग रुके हैं। तो हम लोग रुके हैं पार्क में, होटल पार्क हैदराबाद में। तो इसका रूम टूर है वो मैं आपको देती हूँ। तो रूम में एंटर करते हुए हमें इस साइड मिल जाएगा ये मिरर और इस साइड ये ग्लास वॉल है, ठीक है। आउटसाइड अगर इसको रिमूव कर देंगे, हम लोग ऊपर कर देंगे, तो यहाँ ग्लास वॉल है और यहाँ ये शू रैक है और आप इस पर बैठ भी सकते हैं। हमने अभी यहाँ अपना बैग रखा हुआ है और यहाँ मेरा आईपैड। यहाँ ये पूरा यहाँ से बाथरूम स्टार्ट होता है। तो ये हाँ वेट क्या रहा, ये बाथरूम इस तरफ है, तो ये इसका डोर यहाँ से भी ओपन होता है, ये स्लाइडिंग डोर है। पहले हम चलेंगे यहाँ से, तो ये स्लाइडिंग डोर, यहाँ इन्होंने बाथ टब दिया है और इस वाले सेक्शन में हमारा वार्डरोब सेक्शन। तो हमारे कपड़े कुछ ऐसे उल्टे सीधे डले हुए हैं अभी। तो यहाँ ये टॉयलेट और यहाँ पे है वॉश बेसिन,
नीचे टॉवल रखी हुई है, ये ड्रायर इन्होंने दिया है। और यहाँ पर शार एरिया, तो हम लोग इस गेट से एंटर हुए थे। और अगर हम लोग ये स्लाइडिंग डोर ओपन करते हैं तो हम लोग यहाँ आ जाते हैं। तो ये एक डोर इन्होंने ये दिया है बेड के जस्ट बगल में। और यहाँ पे हम लोगों को एक आयरन भी मिला हुआ है आयरनिंग करने के लिए। तो इस रूम की जो वॉल है वो ग्लास वॉल ही है, देखिए चारों तरफ। क्या सिट डाउन बेटा। तो ये आउटसाइड देखिए लेक है और वहाँ फ्लैग है। वहाँ आप अगर इधर बैठ के टाइम पास करो तो पूरा दिन निकल जाएगा आपका। और ये रेलवे स्टेशन है यहीं पर। तो बस आप चाहे यहाँ बेड पर बैठो, चाहे इस काउच पर बैठो, या फिर इस चेयर पर बैठो। अगर सारे ये ओपन कर लेते हैं तो पूरा यही लुक आता है। तो ये है हमारा पूरा रूम। मेन एंट्रेंस वो है, ये पूरा बाथरूम दिया है इन्होंने यहाँ तक, वहाँ से यहाँ तक। ये बेड है, इस तरीके से। तो अभी हो रहे हैं 11:44 और अभी क्यारा की पेरेंट्स टीचर मीटिंग है वो फिनिश हुई है, क्योंकि कल क्यारा का रिपोर्ट कार्ड आया है तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होनी थी। तो अभी मैंने पेरेंट्स टीचर मीटिंग है वो ख़त्म की है। और ऑनलाइन क्लास होने की यही फ़ायदे है कि आप कहीं पे भी क्लास अटेंड कर सकते हो, कहीं पे भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग। इन केस अगर स्कूल खुले होते तो हमें ये सारा प्लान है वो कैंसिल करना पड़ता और हमें स्कूल जाके ही पेरेंट्स टीचर मीटिंग अटेंड करनी होती। और बाहर देखिए, आधा दिन तो हमारा निकल गया है, आधा दिन और निकल जाएगा। अभी क्यारा को कुछ एक्टिविटी है वो करानी थी, लेकिन अभी मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं नहीं है। दाल वगैरह लगनी थी उस एक्टिविटी में, तो वो अभी नहीं कराऊंगी क्योंकि अभी 2 दिन है, सैटरडे संडे मंडे तक उसको मैं सबमिट कर दूँगी। और क्यारा को अब नहला रही हूँ। वो जितना देर बाथटब में खेलना चाहती है खेल ले, और ज़्यादा देर नहीं। वैसे उसमें मैंने थोड़ा सा वार्म वाटर है, मतलब ज़्यादा गर्म भी नहीं है ज़्यादा ठंडा नहीं है, तो वार्म वाटर ही है, उसी में वो नहा रही है। वेदर यहाँ का ठीक ठाक है और बेंगलोर के जैसा ही है, ठंडा, ज़्यादा गर्मी नहीं है। और देखो मैंने ट्रेन की बात कर रही थी, और देखो ट्रेन यहाँ आ गई है, वो देखिए वो जा रही है ट्रेन। तो यहाँ बैठ के पूरा दिन आराम से आप इंजॉय कर सकते हो, टाइम पास होता रहेगा। और रिसेंटली तो अभी 4:30 होने वाला है और क्यारा को लगी थी हल्की हल्की भूख, तो हमने नूडल्स ऑर्डर किए हैं और तो अभी हम लोग वही खाने जा रहे हैं। तो ये है हमारे नूडल्स और ये प्लेन है, इसमें कुछ चिली सॉस वगैरह है, वो मैंने ऐड नहीं करवाया क्योंकि क्यारा खाएगी। ओनली टमाटो सॉस। तो हम लोग इसको अभी खाएंगे हल्का फुल्का नहीं है, बहुत ज़्यादा है। तो हर महीने इनका एक फेवरेट टॉय होता है, तो अभी ये ज़िराफ़ है, ये फेवरेट चल रहा है। पपी इनके खो गए हैं तो ये ज़िराफ़ इनके साथ में शेयरिंग केयरिंग कर रहा है। और ये ज़िराफ़ बेंगलोर से हैदराबाद घूमने आ गया। तो आफ्टर GST ये हमें नूडल्स है वो पड़ा है 354 रुपये का। और हम यूपी वाले हैं भैया, तो हमारे यहाँ 30 रुपये में अच्छी नूडल्स मिल जाती है। तो हम और क्यारा अभी आए हैं नीचे पार्क में, और ये लेक के वाला पार्क है, यहाँ ये लेक है। तो इस तरीके से अभी शाम हो गई है और हमारा होटल है वो जैसे सामने है, तब नीचे उतर कर यहाँ घूमने आए हैं। हमारा सामने होटल द पार्क, वो है ऊपर द पार्क, 7th फ्लोर पे हमारा रूम था, तो वहीं है हमारा। यहाँ है क्यारा। तो क्यारा को ये ड्रेस पहनाकर मैंने गलती कर दी क्योंकि उसको इसमें मच्छर काट रहे थे। तो फिर हम लोग थोड़ा देर ही यहाँ घूमे, फिर हमने डिसाइड किया कि चलो हम लोग होटल वापस जाते हैं, क्योंकि लेक तो बहुत बड़ी है और इसके बीच में बुद्धा का भी स्टैचू है, गौतम बुद्ध का स्टैचू, तो वो दूसरे गेट से जाना पड़ता है। और ये हुसैन सागर लेक है और यहाँ की फेमस लेक है। तो थोड़ा देर हम लोग यहाँ रहे और फिर क्यारा को लेकर मैं वापस वहाँ से निकल गई।
ये है रेलवे स्टेशन, इसके जस्ट सामने ये हमारा होटल। हम लोग अभी घूम के आए हैं। तो ऊबर ब्रिज क्रॉस करके हम लोग अपने होटल आ गए और यहाँ शाम का नज़ारा कुछ अलग ही दिखता है। और इसके ग्राउंड फ्लोर पर लॉबी एरिया है, देन उसके बाद हमें लिफ्ट लेना पड़ता है, तो हम लोग 3rd फ्लोर पर पहुँच जाते हैं। 3rd फ्लोर से फिर हमारा रूम है वो 7th फ्लोर पर है, तो हमें 7th फ्लोर पर फिर से एक लिफ्ट लेनी पड़ती है और हम लोग 7th फ्लोर पर पहुँच जाते हैं। तो लेकिन 3rd फ्लोर पर रिसेप्शन के साथ साथ वहाँ पर आपको पूल एरिया भी मिल जाएगा, साथ में वहाँ पर रेस्टोरेंट भी है और बार एरिया भी है, मीन्स पब एरिया, तो आप वहाँ जाकर अच्छे से एंजॉय कर सकती हैं। इस होटल में मेरे हस्बैंड हैं, वो अक्सर आते रहते हैं क्योंकि उनकी मीटिंग रहती है हैदराबाद में, तो वो आते रहते हैं। लेकिन ये मेरा फ़र्स्ट टाइम था, तो मैं और क्यारा यहाँ पहली बार रुके हैं, स्टे करे हैं। मेरे हस्बैंड का जो सारा एक्सपेंस है वो कंपनी ही देती है। होटल्स रूम भी कभी कभी बुक करके देती है, तो उनके सारे 5 स्टार और 7 स्टार होटल्स में रूम्स बुक कर दिए जाते हैं। और मेरा ये पहली बार यहाँ आना है, तो इसका जो भी चार्जेस है, जो भी हम लोगों का यहाँ रुकने का खर्चा था, वो सब मेरे हस्बैंड ने ही पे किया है, क्योंकि कंपनी केवल हस्बैंड के लिए पे करती है, हाँ फैमिली के लिए नहीं। तो यहाँ ये मत समझिए कि हम कंपनी के पैसे पे मज़े उड़ा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जो भी हमारा मतलब एक्स्ट्रा चार्ज लगा था रूम का, वो मेरे हस्बैंड ने पे किया है, और साथ ही में जो खाने पीने का है वो सब हमने ही पे किया है। तो रिसेंटली जब हमने ये रूम बुक किया था 3 पीपल के लिए, तो हमें ये इसका चार्ज है वो 7000 पड़ा था। और नॉर्मल डेज़ में ये इसका प्राइस इतना ही रहता है, और बट बिजी डेज़ में ऐसा होता है कि इसका प्राइस 12000 तक पहुंच जाता है। इसका प्राइस मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि इनकेस अगर आप यहाँ आते हैं घूमने और इस होटल में रुक कर टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो ये आप अपना इतना बजट बना कर चलिए। वहाँ से आने के बाद क्यारा थोड़ा भूख की हो गई थी, तो मैंने हल्की सी दाल और जीरा राइस है वो ऑर्डर किया, क्योंकि दाल के साथ क्यारा अच्छे से खा लेती है और राइस भी खा लेती है, क्योंकि ये स्पाइसी नहीं रहता है, स्पाइसी वो कम खाती है, तो वो अच्छे से एक चपाती फिनिश कर लेती है और राइस भी खा लेती है। तो मैंने यहाँ क्यारा के अकॉर्डिंग ही डिनर किया, ऑर्डर किया। मेरे हस्बैंड नाइट में लेट हो गए थे, तो उनके जो भी कलीग्स या जो पूरी मीटिंग्स मेंबर थे उनके साथ उनकी मीटिंग चल रही थी। देन उसके बाद उनकी जो टीम है उसके साथ उनके साथ उन्होंने डिनर किया, इसलिए हम लोग फिर कहीं घूमने नहीं गए। मॉर्निंग में वो बोले थे कहीं घूमने जाना है, तो हमने फिर घूमने का प्लान कैंसिल कर दिया और हमने हैदराबाद से चेकआउट किया। होटल से चेकआउट करके हम लोग नागपुर के लिए निकले थे 10 बजे हैदराबाद से। हम लोगों ने आधे से ज़्यादा डिस्टेंस है कवर कर लिया। अभी नागपुर है यहाँ से 270 किलोमीटर, और हम लोग डीजल डलवाने के लिए रुके हैं। और क्यारा यहाँ थोड़ा घूम रही है कि जिससे वो थोड़ा फ्रेश फील करे, उसने सो लिया। और देखिए मैं यहाँ का व्यू दिखाती हूँ आपको, नीचे देखिए। बकेट से स्पाइडर आया था, आप डर गए थे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड मॉर्निंग। तो अभी हो रहा है सुबह का 8 o'clock और आज डेट है 26। तो कल हम 25 को हैदराबाद से चले थे और हम लोग यहाँ छिंदवाड़ा में रुके थे। तो छिंदवाड़ा हम लोग 9:30 बजे आ गए थे रात में। तो यहाँ एक होटल ले लिया था और यहाँ पे हम लोग रुके थे। हम लोग जाने वाले थे आज पचमढ़ी घूमने के लिए, लेकिन इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है तो हम लोगों ने पचमढ़ी का जो प्लान है वो कैंसिल कर दिया। वैसे हम लोग इसलिए छिंदवाड़ा में रुके थे कि हम लोग पचमढ़ी घूमेंगे, नहीं तो हम लोग डायरेक्टली निकल जाते। तो अब हमारा प्लान है वो कैंसिल हो गया। अब हम लोग पचमढ़ी नहीं जा रहे हैं, तो हम लोग रूम से चेकआउट कर रहे हैं और अब हम लोग निकलेंगे घर के लिए। तो घर तक पहुंचने में, यानी झांसी तक पहुंचने में हमें 9 से 10 घंटे लगने वाले हैं। तो चलिए फिर चलते हैं। अभी हम लोगों को कुछ भी टायर्डनेस नहीं हुई है, क्योंकि हम लोग रुकते रुकाते आराम से जा रहे हैं। क्यारा भी ठीक है। और
तो कल हम लोगों ने 12 घंटे कंटिन्यू ड्राइव किया और उसके बाद क्यारा ज़्यादा थकी नहीं थी, वो बीच में सोती रही थी। थोड़ा बहुत हम उसको बाहर भी घुमा देते थे। तो चलिए अब हम झांसी के लिए निकलेंगे। मैं रूम का टूर देती हूँ थोड़ा, जो हम लोग चेकआउट कर रहे हैं। ये रूम ठीक ठाक है, ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं है। जब आप 5 स्टार या 7 स्टार होटल में रुक के आते हो तो आपको फिर सारे रूम्स है वो नॉर्मली रखते हैं। तो इधर से एंट्रेंस है, यहाँ इन्होंने ये बेड दिया गया है और ये एरिया यहाँ से ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप हमारा जो लगेज सेक्शन है इसको रख लीजिए। और यहाँ ये वॉशरूम है और यहाँ मैं हूँ। तो मैंने यही ड्रेस पहन ली है क्योंकि ये थोड़ा ये ट्रैवलिंग में कंफर्टेबल रहती है और इसके नीचे मैंने शॉर्ट्स डाला है। तो चलिए, यहाँ मेरी बॉटल छूटने वाली थी। तो बस यही रूम है, यहाँ ये विंडो है, ये बाहर का नज़ारा। चलो अब हम लोग चलते हैं झांसी के लिए। तो छिंदवाड़ा को किया हमने बाय बाय और हम लोग झांसी के लिए निकले। तो झांसी छिंदवाड़ा से झांसी तक का डिस्टेंस है वो 467 किलोमीटर है, यानी हमें 8 से 9 घंटे लगने वाले थे। और अगर हम रुकते हुए जाते तो हमें 10 घंटे भी लगने वाले थे। तो हमने अपना जो ट्रैवलिंग है, रोड ट्रिप है, वो फिर से कंटिन्यू किया। तो हम लोग आगे पीछे होते जा रहे थे। मीन्स कभी मैं आगे इस वाली सीट पे चली जा रही थी, कभी मेरे हस्बैंड क्यारा के साथ आ जाते थे, कभी वो ड्राइव करते। तो इस तरीके से हमारी ट्रैवलिंग हो रही थी। तो इस एरिया में भी मैं पहली बार आई हूँ। मैंने एमपी में छतरपुर तक आई हूँ, बट इस साइड में नहीं आई हूँ, छिंदवाड़ा साइड में। तो ये भी मेरा फर्स्ट टाइम ही था। तो यहाँ पर देखिए कितनी ग्रीनरी है और यहाँ का नज़ारा भी बिल्कुल अलग सा है। अब मैं सोचती थी कर्नाटका में ही इतना अच्छा वेदर और इतना अच्छा मौसम और इतना हरियाली रहती है, लेकिन नहीं, एमपी में भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के। हाँ हाँ वो देखो उधर वो बोल रहा उधर। तो यहाँ क्या रहा है, वो अपना इको इफ़ेक्ट देख रही थी, बट नहीं, वो चिल्ला रही थी। तो पीछे बनी झोपड़ियों में कोई मुर्गा है, वो क्यारा की आवाज़ के साथ में ही आवाज़ लगा रहा था, वो मैच कर रहा था। जितना क्यारा चिल्ला रही थी पीछे से मुर्गा चिल्ला रहा था। तो यहाँ इको इफ़ेक्ट की जगह कॉक इफ़ेक्ट ज़रूर दिख रहा था। तो ये बीच में एक जगह है जहाँ पर थोड़ा सा स्पेस था और जहाँ पर व्यू पॉइंट है ये। और यहाँ हमने थोड़ी देर के लिए गाड़ी रुकाई और कुछ फ़ोटो वगैरह क्लिक की। बहुत से लोग यहाँ रुक रहे थे और थोड़ा देर क्यारा ने यहाँ घूमा फिरा। देन उसके बाद फिर से हम लोग आगे बढ़े और इस बार सुजीत भैया क्यारा के साथ है। क्यारा देखिए आराम से पीछे लेटी हुई है और उसके लिए हम लोग पिलो विलो भी लेकर चले थे। तो अब हम हस्बैंड वाइफ आगे, क्यारा पीछे अपने चाचू के साथ में। तो एरिया तो मुझे याद नहीं कि कौन कौन सा एरिया कहाँ कहाँ पड़ा है। तो ये देखिए यहाँ पे छोटा सा वाटरफॉल हमें दिख गया, वो भी मैंने कैप्चर कर लिया। लेकिन यहाँ एमपी के जितने भी फॉरेस्ट हैं यहाँ पे बहुत सारे आपको बंदर देखने को मिल जाएंगे, साथ में लंगूर देखने को मिल जाएंगे। तो रोडों पे भी बहुत सारे बंदर हैं। तो यहाँ बहुत थोड़ा सोच समझ कर गाड़ी चलानी पड़ती है, क्योंकि कभी भी दूर से ही देखना पड़ता है कि बंदर अंदर तो नहीं है। और थोड़ा देर आगे चलने के बाद हमें बहुत सारे बंदरों का झुंड मिल गया। तो हमने यहाँ पर, तो हमारे पास कुछ बिस्किट के पैकेट्स थे और बनाना वगैरह है, तो वो हमने यहाँ पे बंदरों के लिए डाले। तो क्यारा भी डाल रही थी और वो देख के खुश हो रही थी कि यहाँ ये मम्मा मंकी है और वो उसका बेबी मंकी है, देखो मम्मा वो कैसे खा रही है। तो इस तरीके से हमने बंदरों को कुछ थोड़ा बहुत डाला जो भी हमारे पास था। फिर आगे चले तो रोड पे और भी पूरा झुंड मिल गया जिसने पूरा रोड कवर करके रखा था। और यहाँ बहुत ध्यान से चलाना पड़ता है। तो हम लोगों ने बिल्कुल स्पीड कम कर दी थी और हॉर्न बजाते जा रहे थे। देन ये सामने से ट्रक आ रहा था, तो इन्होंने भी ट्रक रोक कर जो भी इनके पास खाने का आइटम था वो सारा डाला बंदरों के लिए। उसके बाद हमने बीच में एक स्टॉप लिया 250-300 किलोमीटर चलने के बाद। तो हम लोगों ने मॉर्निंग में हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट किया था और उसके बाद हम लोगों ने लंच करने के लिए यहाँ स्टे किया। लंच करने के बाद क्यारा ने फिर यहाँ थोड़ा बहुत खेल कूद लिया जिससे वो थोड़ा एक्टिव फील करे। और क्यारा के साथ ही ये हमारी कितनी लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी बाय कार सेकेंड टाइम है, क्योंकि इससे पहले क्यारा हमारे साथ गोवा गई है। जब वो 8 मंथ की थी तो वो बेंगलोर से कन्याकुमारी गई थी बाय कार। तो ये 3rd ट्रिप होगी उसकी बाय कार।
और उसके बाद हम लोग 4:30 बजे झांसी पहुंच गए। तो झांसी में हमको ज्वाइन कर लिया मेरी सिस्टर ने, और झांसी से फिर हमें जाना था उरई। तो उरई भी हमें 1.5 से 2 घंटे लगने वाले थे। तो बस यही थी हमारी बेंगलोर से लेके उरई तक का ट्रिप बाय रोड, जिसको हमने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। और ब्लॉग की एंडिंग फिर यहीं करती हूँ मैं।